हे दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप बिगिनर हो या फिर जस्ट अपने फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो क्या है वो चीज़ें जो आपने अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपने करनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे किन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको फिटनेस रिलेटेड ऐसे ही और वीडियोज़ देखने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी किसी फैमिली या फिर फ्रेंड के काम आ सकती है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है रिसर्च। अगर हम कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं तो हमारा सबसे पहला काम बनता है हम उस चीज़ के बारे में सबसे पहले जान लें, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कैसे काम करता है। इवन अगर हमने सिंपल सा प्रेशर कुकर भी खरीदा तो उसके साथ उसका हाउ टू यूज़ मैनुअल आता है ताकि हमें उससे कोई नुकसान ना हो। उसी तरह अगर आप जिम जा रहे हैं तो उस पर थोड़ी रिसर्च करो। जो बंदे बहुत साल से जिम जा रहे हैं उनसे पूछो। और अगर आपको उसमें ऑकवर्ड फील होता है तो उसके लिए आपका भाई है, साथ ही साथ और भी यूट्यूब चैनल भी है। मैं आपको रिसर्च करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज रहेगी तो आपको कोई भी मिसलीड नहीं कर सकता। हमारा दूसरा पॉइंट है फॉर्म मतलब टेक्निक। अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसकी सही तकनीक समझना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप इंजरी से बचना चाहते हो तो। हर एक्सरसाइज में कुछ ऐसे रूल होते हैं। मान लो अगर आप बैक या बाइसेप को ट्रेन कर रहे हो तो आपकी लोअर बैक होनी चाहिए टाइट। अगर आप चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपकी लोअर बैक होनी चाहिए टाइट और आपकी चेस्ट थोड़ी सी आउट होनी चाहिए। तो ये तो सिर्फ दो रूल हुए। एक्सरसाइज के लिए अलग अलग रूल होते हैं। तो अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो तो आपकी हील्स ज़मीन से उठने नहीं चाहिए। ये करेक्ट वे है स्क्वाट करने का। ये तो 2-3 रूल है, ऐसे 1000-2000 रूल होते हैं जिमिंग में। तो पहले आपने फॉर्म सीखना चाहिए। तो कैसे सीखेंगे फॉर्म? तो फॉर्म सीखने के लिए आपको एक अच्छा गाइड ढूंढना होगा, यानी कि ट्रेनर। और कई ट्रेनर को एग्जैक्ट सही नॉलेज नहीं होता, मतलब 80% नॉलेज होता है। कभी कभी थोड़ी सी उनकी नॉलेज गलत भी होती है। स्पेशली फॉर्म की बात की जाए ना तो आपके लिए सॉल्यूशन क्या है, तो आप गूगल पे सर्च करो या फिर यूट्यूब पे सर्च करो। अलग अलग लोगों से थोड़ा थोड़ा सीखिए और एंड में उसके पीछे का साइंस समझिए। और अब जानते हैं पॉइंट नंबर 3। क्या आपने सच में हैवी वेट उठानी चाहिए आपकी मसल ग्रोथ के लिए? तो इसे हम एक कहानी से समझते हैं। तो अगर मैं 2 या 3 साल से जिम जा रहा हूँ और मेरा एक दोस्त है जिसे मेरे बॉडी में चेंजेस देख के या फिर फिट होने के लिए जिम ज्वाइन करना है, तो वो भी मेरे साथ जिम ज्वाइन कर लेता है। तो जब पहले दिन वो मेरे साथ जिम आता है तो वो देखता है कि यार मैं जो वेट उठा रहा हूँ मेरा दोस्त और बाकी बंदे उससे 5 गुना ज़्यादा वेट उठा रहे हैं। तो उसके मन में कंपटीशन की भावना न होते हुए भी दूसरे मेरा मजाक न उड़ाए, इसकी वजह से वो भी हैवी वेट उठाना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि अब बात ईगो पे आ चुकी है। तू 10 kg का डंबल उठाएगा तो मैं 15 kg का उठाऊंगा। और उसे कुछ दिन बाद बुरा लगना भी स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसके साइड वाला बंदा 100 kg वेट से बेंच प्रेस कर रहा है और मैं तो 50 kg के ऊपर भी नहीं जा पाता। पर क्या उसे बुरा लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं। डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स, आपकी मसल ग्रोथ इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती कि आप कितना अमाउंट ऑफ वेट लिफ्ट कर रहे हो। ये एक मिथ है कि आपने ज़्यादा वेट उठाना चाहिए अगर आपको बल्कअप करना है या फिर ज़्यादा मसल मास चाहिए। तो अगर आप रेगुलरली और पेशेंट के साथ लाइटर वेट्स के साथ एक्सरसाइज करें तो आप भी सिमिलर गोल्स अचीव कर सकते हैं। ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपके नंबर ऑफ रेप्स और आप किस वे में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो तो अचीव मसल फटीग। और आपके वर्कआउट का गोल ये होना चाहिए कि आप आपके मसल पे पॉइंट ऑफ फटीग तक वर्कआउट करते रहे, मतलब जब तक आपकी बॉडी दूसरा रेप परफॉर्म ही ना कर सके। इसीलिए अगर आप बिगिनर है तो सबसे पहले लाइट वेट से एक्सरसाइज का फॉर्म समझे, इससे आपकी इंजरी की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यू डोंट नीड मनी टू बिल्ड अ बॉडी। जिमिंग के लिए, बॉडी बनाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको मेरी ही बात बताऊँ तो मैंने अपने फिटनेस जर्नी के दौरान जिम या फिर किसी भी सप्लीमेंट पे बिल्कुल भी पैसे बर्बाद नहीं किया है। मैं स्टार्टिंग से अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा होम वर्कआउट प्रेफर किया है। आपको बॉडी बनाने के लिए किसी भी महंगे जिम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास डंबल है, अगर आपके पास पुल अप बार है और एक बेंच है या फिर फ्लैट सरफेस है जहाँ पे आप चेस्ट मार सको,
तो ये सब आपके लिए काफ़ी है, बॉडी बन जाएगी। पर अगर आप बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट कर रहे हो तो फिर आपको एक बड़ा जिम चाहिए जहाँ पे अलग अलग मशीन होती है, अलग अलग मसल टारगेट वाली मशीन। वो सब बॉडी बिल्डर के लिए यार। आप सब जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए एक नॉर्मल जिम यानी कि डम्बेल, बारबेल, पुलअप बार, बेंच प्रेस बहुत हो गया। तो ठीक है, अगर आपने फॉर्म भी सीख लिया और सब ठीक से फॉलो भी किया, अगर आपने प्रॉपर प्रोटीन कंज्यूम नहीं किया तो आपकी मसल ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी, आपकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो प्रोटीन मतलब क्या? प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट नहीं, मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन जो हमें फूड से मिलता है, जैसे कि नॉनवेज, अंडे, दूध, दही, पनीर, स्प्राउट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और सोया चंक्स। इन सब में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इन चीज़ों को आपने खाना खाते वक्त आपके खाने में ऐड करना चाहिए अगर आपको आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग में यही मिस्टेक की थी। मैं एक्सरसाइज वगैरह तो प्रॉपर्ली करता था, पर बॉडी को जितना प्रोटीन रिक्वायर्ड था उतना प्रोवाइड नहीं करता था। इसी कारण मुझे बहुत बार लगता था कि मैं सब कुछ तो ठीक कर रहा हूँ पर बॉडी में कोई चेंज क्यों नहीं दिखता। पर जब मैंने अपने खाने के साथ प्रोटीन रिच फूड को कंज्यूम करना स्टार्ट किया, मुझे बहुत ही जल्दी रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया। अब आप जब भी खाने के लिए बैठे तो प्लीज़ अपने सामने एक प्रोटीन का सोर्स होना ही चाहिए। हर मील के दौरान आपने थोड़ा सा प्रोटीन तो खाना ही चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपने कुछ सप्लीमेंट्स तो लेनी चाहिए, आपने प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हो। तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी बॉडी जल्दी बनने लगेगी, क्योंकि जो भी प्रोटीन हमें फूड से मिलता है उसे हमारी बॉडी को ब्रेक करना पड़ता है। पर प्रोटीन पाउडर ऑलरेडी ब्रोकन डाउन फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, तो आपने वो एक बार पी लिया, आपके पेट में गया तो उसे झट से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है प्रोटीन पाउडर को। पर अगर आपका उतना बजट नहीं है तो आप प्रोटीन के सोर्स खा सकते हो, जैसे कि सोया चंक्स हो गया। उसके हर एक सर्विंग में आपको 52 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है 100 ग्राम ऑफ सर्विंग में। पर इतने सारे प्रोटीन से आपकी किडनियों को चोट पहुंच सकती है। कैसे? क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन की डाइजेशन आपकी किडनी पर डाल देती है थोड़ा सा लोड। आपकी बॉडी में पानी नहीं है तो ये ज़रूर याद रखिए कि अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखिए। पर आपको कैसे पता चलेगा कि आप पानी पी रहे हो या नहीं, ज़्यादा पानी पी रहे हो या नहीं? तो अगर आप येलो पी कर रहे हैं या येलो टॉयलेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप कम पानी पी रहे हो। अगर आप वाइट या क्लियर पी कर रहे हो तो इसका मतलब आपका वाटर इनटेक प्रॉपर है। तो अब बात करते हैं डेंजर की। तो फिटनेस की दुनिया में कोई भी डेंजर नहीं है, पर कुछ बॉडी बिल्डर है जो स्टेरॉइड लेते हैं और कुछ जिम के कोच भी है जो स्टेरॉइड को एज अ पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग बताते हैं कि देख बेटा, तेरे को अगर वो कंपटीशन वाली बॉडी बनानी है तो तेरे को स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, क्योंकि वैसी बॉडी तो ऐसे बनेगी नहीं, तो तेरे को स्टेरॉइड तो लेना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही बुरी बात है। स्टेरॉइड आपके बॉडी पे बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट करता है, जैसे कि हेयर लॉस, स्किन डैमेज, ये सब होता है हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। पर अगर आप एक्सरसाइज करने के फ़ायदे जानोगे तो ये आपको मोटिवेट करेगा हर रोज़ एक्सरसाइज करने के लिए या फिर जिम जाने के लिए। एक्सरसाइज ना सिर्फ हमारे फिजिकल पर हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा दिया है। मैंने पहले से ही इस पर एक वीडियो बनाया है, आप उसे इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर हम बात करें स्लीप की, तो स्लीप ही हमारे मेहनत के रिजल्ट को शो करती है, क्योंकि हम जो भी दिन भर वर्कआउट करते हैं, मसल को ब्रेक करते हैं, तो उन सारे मसल की रिकवरी रात को होती है जब हम सो रहे होते हैं। इसलिए आपको रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। पर आजकल के यंगस्टर स्लीप को बहुत ही ज़्यादा कैजुअल लेते हैं। रात भर मूवीज़ देखेंगे, नेटफ्लिक्स पे शोज़ देखेंगे और बाद में खुद ही ये कंप्लेन करेंगे, भाई मैं तो रोज़ जिम जाता हूँ फिर भी ग्रोथ नहीं दिखती। तो मेरा उनसे यही कहना है कि भाई तू जिम जाके मसल तो ब्रेक कर रहा है पर उनको रिकवरी के लिए टाइम नहीं दे रहा है, मतलब प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंड मूवमेंट्स। कंपाउंड मूवमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। तो इसका क्या मतलब होता है? तो जिमिंग में 2 टाइप की मूवमेंट्स होती है। पहली होती है आइसोलेशन मूवमेंट, यानी यूजुअली जो छोटे मसल ग्रुप होते हैं जैसे कि शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, काल्व्स, छोटे मूवमेंट होते हैं। अगर आपको आइसोलेशन मूवमेंट करने हैं मतलब आपको एक जॉइंट को मूव करना है, जैसे कि हम बाइसेप कर्ल करते हैं, तो कौन से जॉइंट मूव हो रहे हैं? एल्बो वाली, यानी एल्बो की जॉइंट मूव होती है। पर कंपाउंड मूवमेंट का डेफिनेशन है उसमें 2 जॉइंट मूव होते हैं। तो अगर आप शोल्डर मार रहे हो
तो हम दोनों हाथों से डंबल को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं। तो अभी यहाँ 2 जॉइंट मूव हो रहे हैं, एक से ज़्यादा, यानी शोल्डर भी मूव हो रहा है और एल्बो भी मूव हो रहा है। तो ये बन गई कंपाउंड मूवमेंट। तो बेसिकली 4 मेन कंपाउंड मूवमेंट होती है। पहली मूवमेंट है ओवरहेड प्रेस फॉर शोल्डर, दूसरी मूवमेंट होती है बेंच प्रेस फॉर चेस्ट, तीसरी मूवमेंट होती है डेडलिफ्ट जो होती है लोअर बैक, ग्लूट्स और लेग के लिए, और चौथी होती है स्क्वाट्स आपके लेग के लिए, और एक पांचवी भी है जिसे कुछ लोग कंसिडर नहीं करते, पुलअप्स फॉर अपर बैक। अगर आपने केवल इन्हीं 5 मूवमेंट लगातार किए ना आपकी लाइफ के दौरान, आपकी बॉडी बन जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव मूवमेंट है उस मसल ग्रुप के लिए और आपके पूरे बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए और आपके पूरी बॉडी के लुक के लिए। अगर आपको बॉडी बनानी है, जिम जाके अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो कंपाउंड मूवमेंट पर फोकस करना ही पड़ेगा। तो मान लो आप शोल्डर वर्कआउट कर रहे हो तो उसकी शुरुआत आपको कंपाउंड मूवमेंट से करनी चाहिए। चेस्ट वर्कआउट कर रहे हो तो उसकी भी शुरुआत कंपाउंड मूवमेंट से करो। लेग स्ट्रेन कर रहे हो तो उसकी शुरुआत स्क्वाट से करो। बैक पुलअप्स अपर बैक के लिए, डेडलिफ्ट फॉर लोअर बैक। तो जो भी वर्कआउट आप कर रहे हो तो सबसे पहले खुद से पूछना कि इसमें कंपाउंड मूवमेंट कौन सी है, और जब जवाब मिल जाए तो उससे स्टार्ट करो। स्टे कंसिस्टेंट, लगातार जिमिंग करते रहो, लगातार क्लीन खाना खाते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, फ्रूट्स खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, लगातार प्रोटीन खाते रहो। आपको रिजल्ट्स 1 महीने के बाद खुद दिखने लगेंगे और 3 महीने के बाद लोगों को दिखेंगे। स्टे कंसिस्टेंट, हफ्ते में 3 से 4 बार जिम जरूर करें अगर आपको गुड लुकिंग बॉडी चाहिए तो। अगर आप जिमिंग की शुरुआत कर रहे हो, जस्ट जिमिंग की शुरुआत की है अभी, तो ये याद रखिए ये एक लाइफस्टाइल चेंज है आपके लिए। आपको मन में ये गोल नहीं रखना चाहिए कि यार एक बार मेरी बॉडी बन गई, मेरे एब्स बन गए तो मैं जिम छोड़ दूंगा। तो ऐसा नहीं होता भाई। अगर आपको बॉडी मेंटेन करनी है आपके पूरे लाइफ के दौरान, तो जिमिंग आपके लाइफ की एक आदत होनी चाहिए। तो चलिए अब हम सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। रिसर्च, यानी कि आपने अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले रिसर्च जरूर करनी चाहिए। फॉर्म, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले उसका प्रॉपर फॉर्म जरूर समझे। यू डोंट नीड टू लिफ्ट हैवी वेट्स फॉर मसल ग्रोथ, यानी कि आपने अपनी मसल ग्रोथ के लिए हैवी वेट उठाना जरूरी नहीं है। यू डोंट नीड मच मनी टू बिल्ड बॉडी, यानी आपको बॉडी बनाने के लिए ज्यादा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोटीन, अगर आपको आपकी बॉडी जल्दी बनानी है तो रोज प्रोटीन कंज्यूम कीजिए। वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए आपकी किडनी को हेल्दी रखने के लिए। डेंजर, किसी के भी बहकावे में आके स्टेरॉइड या जो केमिकल आपकी बॉडी को हार्म कर सकते उनको बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें। स्लीप, मसल की प्रॉपर रिपेयरिंग फंक्शन के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। कंपाउंड मूवमेंट्स, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, बॉडी के अच्छे लुक और जिम के अच्छे रिजल्ट के लिए कंपाउंड मूवमेंट जरूर कीजिए। स्टे कंसिस्टेंट, अगर आपको आपकी बॉडी मेंटेन करके रखनी है पूरे लाइफ के दौरान, तो जिमिंग आपकी लाइफ की आदत होनी चाहिए। तो यही थी वो बातें जो आपको आपकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने से पहले समझनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली को काम में आ सकता है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।